हेलो एवरीवन, मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। मतलब जीवन पूरी तरह से संतुलन पर आधारित है। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में हमें हर भार मात्रा या किसी चीज़ का समान वितरण करना, किसी भी चीज़ पे बैलेंस करके चलना होता है। हमें किसी भी चीज़ को बैलेंस करके चलने के लिए हर चीज़ को पहले से प्लान करना ज़रूरी होता है। अपना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अपने लिए समय निकाल के छोटी छोटी खुशियों को आनंद लेना भी जीवन में का बैलेंस है। घर और ऑफिस का काम को लेकर भी संतुलन रखना ज़रूरी होता है। आजकल तेज़ी से बदलती ज़िंदगी में लाइफस्टाइल में ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। लाइफ इज़ लाइक ए राइडिंग ए बाईसाइकिल। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। लाइफ इज़ बैलेंस मतलब अपने जीवन जीने के लिए जीवन के हर पहलू में बैलेंस करके चलना, जैसे रिश्ते में, कामकाज में, फिटनेस में, स्वास्थ्य में और भावनात्मक खुशी में, हर चीज़ में बैलेंस करके चलना। हम सभी कामकाज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। तभी हमारा जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी काम को अति ना करें। अधिकतर लोग नशे की तरह काम पर टूट पड़ते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं सही भी नहीं है। अति करने की कीमत शरीर को चुकाना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। काम के साथ व्यायाम, पर्याप्त नींद और रेस्ट का समय निकालेंगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। रिश्तेदार, फैमिली में भी हम सभी को खुश नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी ट्राई करें। बहुत मुश्किल है सभी को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरा रुक जाते हैं। हम ज़रूरत से कि में भी नहीं है किसी को सबको खुश रखने की। बहुत शौक था सबको खुश रखने का मुझे भी। होश तब आया जब ज़रूरत के वक्त खुद को अकेला पाया। इसीलिए रिश्ते में बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत अकेले महसूस करेंगे। हेल्थ और फिटनेस के लिए हमें मॉर्निंग वॉक करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, नियमित व्यायाम करना, ये सब हमें हेल्दी रखने के लिए काफ़ी है। हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना भी खाना ज़रूरी है। एक बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए। जंक फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब कुछ की मात्रा सटीक होना चाहिए। संतुलित आहार वो होता है जिसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में और अनुपात में शामिल होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज की आवश्यकता पूरी हो सके। आहार के साथ साथ भरपूर पानी पीना ये भी ज़रूरी है। संतुलित आहार लेने से ऊर्जा बढ़ती है। बहुत सारे रोग बीमारियों का रोका जा सकता है। हम मानसिक तनाव और भावनात्मक थकावट पर कैसे बैलेंस करें? हमें जीवन में कुछ चीज़ को पकड़ के रखना और छोड़ देना के इसके बीच हमारा मन डिसबैलेंस हो जाता है। इसके लिए आत्मचिंतन की, सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होता है। अपने वैल्यू को पहचानना ज़रूरी होता है। ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो हमें विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या किसी चिकित्सक का सलाह लेना ज़रूरी होता है। हमें स्वीकार करने की अभ्यास करनी पड़ेगी कि परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जीवन में प्रॉब्लम आते ही रहते हैं जब तक इंसान जीवित रहते हैं। जब आपने किसी चीज़ से धोखा खाया हो या फेलियर हो गए हो तो पिछले अनुभव से वर्तमान समय में निर्णय ले सकते हैं। तेज गति वाली आधुनिक दुनिया में संतुलित जीवन बनाए रखना आपको व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जीवन संतुलन है, इसके ऊपर एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे, सवालों का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन एक छात्र ऐसा भी था जो बिल्कुल चुपचाप
गुमसुम से बैठा हुआ था। 4-5 दिन ऐसा ही चल रहा था। उन्होंने एक दिन उस छात्रों को अपना केबिन में बुलाया और पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? क्लास में चुप रहने का कारण क्या है? ये प्रोफेसर ने पूछा। छात्र ने बोला, मेरी अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि मैं परेशान रहता हूँ। समझ में नहीं आता है क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को प्रोफेसर के घर पहुंचते ही प्रोफेसर अंदर बैठाया, फिर खुद किचन में जाके शिकंजी बना के लाए। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। शिकंजी का ग्लास छात्रों को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्रों ने हाथ में लेकर एक घूंट लिया। अधिक नमक के स्वाद के कारण उसको मुंह अजीब सा बन गया। प्रोफेसर ने पूछा, शिकंजी पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है सर, शिकंजी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया। छात्रों ने बोला, अरे आप तो ये बेकार हो गया। सर ने कहा, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। छात्र ने कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन के प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, घुला हुआ नमक तुम्हारा अतीत है और बुरा अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वैसे ही उन बुरे अनुभव को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वो बुरा बुरा अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों के भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि ये वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा और प्रोफेसर से वादा किया कि पढ़ाई में भी ध्यान देगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में हम अक्सर अतीत की बुरी यादों को अनुभवों को याद करके दुखी रहते हैं हमेशा, और हम वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। अगर हम अतीत को भुला के भविष्य का चिंता ना करके वर्तमान पर जी पाते हैं तो हमारा जीवन हमेशा संतुलित रहेगा। यदि हम अपने जीवन संतुलित रख सकते हैं तो हमें अपना लक्ष्य को स्पष्ट देख पाते हैं और आसानी से पा भी सकते हैं। इसीलिए यही है जीवन का संतुलन। आज के लिए इतना ही, टाटा।